सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। साईं जे जन्म जो यानी शंकर जगिए जो ता सभिनी के लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं वाधायूं वाधायूं। यहाँ तक सिंधी में था, अभी हिंदी में होगा। आइए 10वां सिकंद और उसके अंदर 58वां अध्याय यानी 58 अध्याय 10वें सिकंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, लाक्षा गृह में पांडव जले नहीं थे, यह पता चल चुका था। पहले वे शिव कर रहे थे, परंतु द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर उनके जीवित होने का भेद खुल गया था। द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर उनके जीवित होने का भेद खुल गया था। धृतराष्ट्र ने उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया था, ऐसा नहीं है। जंगल दिया था, जंगल को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया था। फिर उनको लग रहा था कि हमने इंद्रप्रस्थ दिया। तुमने इंद्रप्रस्थ नहीं दिया, तुमने जंगल दिया। कई लोग भगत लोग अच्छी तरह से कमा लेते हैं ना, फिर पापी को लगता है मैंने दिया। तूने कुछ नहीं दिया, तूने बीज दिया था, उसमें से उसने बड़ा करके पेड़ बड़ा किया। मेहनत पूरी उसकी थी, सब उसका ही है। भगवान को लगता है मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, और इंसान को लगता है सबको दिया है तो मैं नहीं दिया है पूरा उल्टा। भगवान कभी आपको कहने आया कि मैंने आपको इतना सब दिया, लेकिन देता तो वही है। अच्छा, इंसान कभी दे नहीं सकता। जो लिया यहीं से लिया और दिया यहीं पे दिया। एक से लेके दूसरे को दिया, झपट करके दिया, कैसे दिया वो तो हर इंसान को खुद का पता। लेकिन इंसान को लगता है दिया तो मैंने दिया है, और लिया है तो किसी और ने लिया है। ये अगर गलतियां सुधर जाए तो आनंद आ जाए। धृतराष्ट्र ने उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण सात्यकी आदि के साथ मिलने इंद्रप्रस्थ आए। सभी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। कुंती ने श्री कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी। भगवान ने उनका यथोचित उत्तर देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस पर कुंती ने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं जानती हूँ इस संसार में तुम हमारे परम हितैषी हो। तुमने जिस दिन अक्रूर जी को हमारी कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा था, उसी दिन हमारे सारे कष्ट दूर हो गए थे। जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है, उसे किसी प्रकार का कष्ट भला क्यों होगा। अच्छा, भगवान की कृपा तो हर इंसान को चाहिए ना, होती है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा न हो। जो समझ गया और उस भाव में चल पड़ा वो भक्त हो गया, और जो नहीं समझा वो दुखी हो गया। देखो, दो तरह से जीवन है। ओशो रजनीश थे, एक मस्त कहानी कहते थे। बोले 2 तिनके नदी में डाल दो। एक तिनका ऐसा है कि नदी के भाव को झेल रहा है, उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ नदी से कुछ अलग कर लूंगा, अलग कर लूंगा, अलग कर लूंगा। और दूसरा जो तिनका है ना, जहां नदी ले जाती है वहां जा रहा है। सच्ची बताना, दोनों में से मौज किसको होगी? जहां नदी जा रही है। बस जैसे परमात्मा जहां कर रहा है, जैसे करवा रहा है, वैसे अगर हंसते हुए मुस्कुराते हुए, मैंने कहा ना, भगवानों से मैंने कुछ सीखा है ना, उसके अंदर राम और भगवान कृष्ण से ज्यादातर मुस्कुरा। जहां है, जैसी भी पोजीशन में है, जितने भी दुख है, मुस्कुरा। मुस्कुराते हुए जीवन को स्वीकार कर लिया, जैसा भी जीवन है। मैंने काफी बार आपको कहा है, फिर मैं दोहरा दूं। भले लोग कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, बात कहीं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अपने हिसाब किताब आप चेक कर लो।
आपके पास सुख ज्यादा है, दुख बहुत कम है। हर इंसान, अगर भिखारी भी खुद को चेक करे ना, तो उसके पास भी सुख ज्यादा है, क्योंकि सुख परमात्मा की देन है और दुख हमारे कर्मों का फल है। जो हमारी समझ में नहीं आया वो हमको दुख लगता है, और जो परमात्मा ने दिया वो नहीं दिखता है, इसके लिए वो सुख समझ में नहीं आता। परमात्मा आपको कहे कि रोज मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख रुपया रोज परमात्मा देगा, लेकिन भूल से कभी 1 लाख रुपया वापस नहीं देने आए, यानी 1 लाख नहीं देने आए, तो उस दिन आपको जितना दुख होगा ना, इतने दिन मिलके मान लो कि परमात्मा ने रोज 1 लाख रुपया आपको दिया, 10 बरस आपको 1 लाख रुपया रोज दिया, 10 बरस में बोल रहा हूं, और 10 बरस में लास्ट दिन वो देना चूक गया, तो आपकी कंप्लेन तो इतनी बड़ी होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। थैंक्स तो होगी ही नहीं। 10 बरस जो 1 लाख दिया वो एक तरफ, उसका सुख लगेगा ही नहीं, और जो एक दिन नहीं दिया ना, वो दुख बहुत सताता है। अब ये दुख हमारी गलतियां नहीं है, ये बेवकूफी नहीं है हमारा। भगवान कहे भाई एक ठीक है, 10 बरस में से एक दिन माइनस कर दो, फिर भी तेरा ज्यादा हुआ ना। अगर मान भी आपको चाहिए ना, वैसे तो संत महात्मा ने कहा मांगो ही मत, लेकिन मैं आपको दूसरा हिसाब किताब बताऊं। आप खुद को जीवन में चेक करना, आपका मान ज्यादा हुआ है कि अपमान ज्यादा हुआ है? गारंटी से मान ज्यादा हुआ। मान ज्यादा हुआ है उसमें सुखी नहीं है, और एक कहीं अपमान हो गया वो उसको दुख लगेगा। इंसान अगर थोड़ा समझ जाए ना, इनका इंसान के पास मेरी भाषा में कहो तो नफा बहुत है, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान थोड़े में रोता रहता है, थोड़े। 80 बरस की बुढ़ी हो, 80 बरस का बुढ़ा इंसान हो, 80 बरस की माता हो, इसको कोरोना ये डायबिटीज ना हो, और 80 बरस में भी कोरोना हो, ये कोरोना क्या बोल रही है, डायबिटीज हो जाए, माता कितनी दुखी होगी। ऐसा नहीं सोचेगी कि परमात्मा ने 80 बरस तक मुझे कोई दुख नहीं दिया। और गजब है, जिस दिन 80 बरस का आपने जो परमात्मा ने दुख नहीं दिया और उसका शुक्राना करोगे ना, तो 80 बरस के बाद भी कभी कोई दुख आएगा नहीं, ये गारंटी है। लेकिन पता नहीं इंसान को क्या है, छोटा छोटा दुख दिखाई देता है और बड़े बड़े सुख दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ी, अगर मुझे पूछो तो आज के कलयुग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यही सुख दिखाई नहीं देता है, और दुख पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बंदे हो कहते हैं, बोले भाई साहब अगर मेरा भाई 25 बरस पहले 10 लाख नहीं खा जाता तो आज मैं करोड़पति होता। कितने बरस पहले की बात कर रहा है भाई साहब। पाकिस्तान से अगर मेरे पिता दादाजी बराबर पैसे लेके लाके आते ना तो हम करोड़पति होते। उसको पूछो तूने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले माँ बाप का चाहिए, इधर का चाहिए, उधर का चाहिए, छोड़ो बेकार की बातें। आज मैं कहीं बैठा हुआ था, मैं एक चीज कह रहा था, वहां पे सत्संग था, मैं आपको फिर वही दोहरा दूं, वहां पे जो दोहराया। आप कभी खुल के बैठ के सोचना आप कर क्या रहे हो। अगर बुद्ध भगवान को समझ जाओ ना, बुद्ध भगवान मस्त कहते थे अब पति को करो, आपको सुख आ रहा है उसको ध्यान से देखो, अभिमान नहीं आएगा। सुख किसी की देन है, और जो दुख है ना आपकी कल्पना मात्र है। आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, बस ये दुख है, ये चिंता। फिर मैं दोहरा दूं मेरे प्यारे श्लोकों में से, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। परमात्मा तरफ वही ईमानदारी से चल सकता है जिसकी ख्वाहिशें कम है, जिसकी इच्छाएं कम है। जितनी इच्छाएं ज्यादा इतने दुखी ज्यादा, और जितनी इच्छाएं कम इतना सुख ज्यादा। जरूरतें और इच्छाएं में फर्क करना सीखो। जरूरत आपके इच्छा शरीरों की है और इच्छा आपके मन की है, और मन का तो पार कोई नहीं पा सकता। वैसा
मन को तो पहुंच ही नहीं सकता। मन तो ऐसा है कि आपको इतना दुखी कर लेगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जिसने मन को छोड़ लिया, मन यानी विचार, विचार और संसार के विचार और है क्या। आपके पास अपनी शांति, अपना आनंद जिस दिन आ जाए, समझना आप भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है उससे किसी प्रकार का कष्ट भला क्यों होगा। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण तुम्हारे दर्शन बड़े से बड़े योगियों को भी सहज रूप से नहीं हो पाते। यह हमारा सौभाग्य है कि हम घर बैठे ही तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण पांडवों के पास बरसात के 4 माह रहे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी उनके सानिध्य में अति प्रसन्न थे। एक दिन अर्जुन के साथ वे वन में शिकार के लिए गए। वहां अर्जुन ने अनेक पशुओं का शिकार किया। अर्जुन जब शिकार करते करते थक गए तो वे जल पीने की इच्छा से यमुना तट पर गए। वहां श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने हाथ पैर धोकर निर्मल जल पिया। तभी उनकी दृष्टि तपस्या करती एक सुंदर युवती पर पड़ी। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उसके बारे में पता करने के लिए भेजा। वह कौन है और क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उसके पास पहुंचकर उसका परिचय पूछा और उसकी तपस्या का कारण जानना चाहा। इस पर उस युवती ने कहा, आर्य मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ। मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से यह तप कर रही हूँ। उनके अलावा मैं किसी अन्य को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि अनाथों के नाथ और प्रेम की मधुर बयार व्रज में बहाने वाले श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। वे मुझ पर प्रसन्न हो। यमुना के तल में मैं भगवान सूर्य देव के एक भव्य भवन में निवास करती हूँ। जब तक मुझे उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं वहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें बता दी। तब भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर उन्होंने अपने रथ में बैठा लिया। वहां से चलकर अगर आपकी तपस्या, अगर आपकी प्रार्थना में प्रेम है, परमात्मा सुनता है। प्रेम नहीं है तो कोई प्रार्थना का मतलब नहीं है। और प्रेम है, प्रेम वाली हर, और प्रेम के अंदर आंसू आ जाए, ये आंसू प्रेम की पहचान है। अब अकेले में भगवान के चरण में बैठे हुए हो और आपको आंसू नहीं आ रहे हैं, आपके थैंक्स के आंसू, आपके शुक्राना के आंसू, दुख के आंसू तो सबको आते हैं। हे काने हो काने नहीं आते, 1 मिनट में आंसू अच्छी हंसाई है चरणों में दावी जाओ ना भाई, ये नहीं है वो नहीं है, मेरे ख्याल से आपकी बाल्टी भर जाएगी, इतने दूर रोल हो गया, क्योंकि दुख की वजह से रो रहे हो। लेकिन जो शुक्राना मैंने आपको 3-4 बताया है कि परमात्मा इतना दिया, क्या हमारी औकात थी, चीटी बराबरी हमारी औकात नहीं थी, और इतना बड़ा अपने आदमी बना दिया। और परमात्मा कितना दिया, पल पल परमात्मा दे रहा है। और ये शुक्राना जब करके आंख से आंसू निकलते हैं, ये सच्चे आंसू, परमात्मा के प्रेम के आंसू जब निकलते हैं, वो प्रार्थना परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। यहाँ भी कालिंदी की अरदास पूरी हो गई, प्रार्थना पूरी हो गई। वहां से चलकर वापस युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने कालिंदी को उनके पास अपनी धरोहर के रूप में छोड़ दिया और स्वयं खांडव वन को दावानल से जलाने के लिए अर्जुन के साथ वन की ओर चले गए। खांडव वन दाह के समय उन्होंने मय दानव को आग से बचा लिया था। मय दानव बड़ा चमत्कारी शिल्पी था। विश्वकर्मा के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार उसने पांडवों को रहने के लिए एक भव्य भवन बना कर दिया था। खांडव वन में दाह से अग्निदेव में परम संतुष्ट हुए थे। खांडव वन के दाह से अग्निदेव भी परम संतुष्ट हुए थे। उन्होंने अर्जुन को एक गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, अटूट बाणों वाले 2 तरकस और एक ऐसा कवच जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद न सके, मय दानव ने अर्जुन से मित्रता कर ली थी। और उसके कहने पर इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा भवन भी बना दिया गया था। उस सभा में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता था।
राशि यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन ब्रह्मवश जल को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा और परिहास का पात्र बना था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा कुंती आदि से अनुमति मांगकर अपने निकट संबंधी सात्की और कालिंदी को लेकर द्वारका चले आए। वहां आकर उन्होंने शुभ मुहूर्त में कालिंदी से विवाह रचाया। इससे सभी परिवारजनों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक युवतियों से विवाह किया था। उस समय अनेक पत्नियां रखने को बुरा नहीं समझा जाता था, अपितु इसे श्रेष्ठ वर्चस्व और मर्यादा का चिन्ह समझा जाता था। अवंती, उज्जैन, नरेश, विंद और अनुविद दुर्योधन के वंशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा से स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही वरमाला पहनाई थी। मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही वरमाला पहनाई। इसका विंद और अनुविद ने बड़ा विरोध किया। विरोध तो भगवान कृष्ण का भी हुआ है, राम का भी हुआ है। आपके परिवार में भी कभी आपका विरोध हो ना, थोड़ा तो चेक करो ये विरोध सही है कि गलत है। आप गलत हो इसके लिए विरोध हो रहा है तो थोड़ा सुधर जाओ। थोड़ा दिन पहले कोई माता मुझे मिली थी, सिंधी माता थी, कुछ पूछने आई थी। बोले मुझे घर में कोई ना समझा माँ माता के जो माता हाणे तू समझो ना भाई, तो के घर वाला छो न था समझो। अब यहाँ पे नीचे उतर के मैं कहूँ कि भाई कहीं के भी सत्संग न होना तो भाई साहब चेक करना, तो के न करना आयो हूंदो न, कुछ तो गलती तुझी होंगी न। पर इंसान के शायद पता नहीं, मुझे तो नालो ही काने, असांखे तो कोई ॼाण ही नथो, असांखे तो कोई मञींदो ही काने। पर मञण जहिड़ा कुछ कम कया अथव कि न, भगत जहिड़ा कम कया अथव कि न ठगत जहिड़ा कम कया अथव। दुर्योधन आयो ऐं असांखे कोई गारियूं ॾिए तो दुर्योधन या दुर्योधनीअ खे सम्झणु खपे मां कुझु ग़लति कयो आहे। सुदामा आयो ऐं कोई कुझु ग़लति चए तो पोइ ईअं समझो दुनिया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन दोनों बातें है। यहाँ सच्चों को भी गालियां मिलती है, झूठों को भी गालियां मिलती है। यहाँ पे भगवानों को बोला गया, लेकिन भगवान कभी विचलित नहीं होते। बस ये याद रख लेना, आप कोई किसी के कहने से अगर आप विचलित हो रहे हो फिर तो आप बार बार चेक करो। माता लीमो तू है हो तो खीरा बराबर ना, फटी पाओ ना। जिस अर्थ में मैं कह रहा हूँ अर्थ समझना। आप नींबू के शरबत हो और सामने वाली खीरणी है, फिटी वेंदी ना माता तुझे अचण से, तू थी फिटाए सुबह न थी फिटा। कहने का मतलब ये है, सबसे खुद को चेक जिसने कर लिया उसने शांति पा ली। जिसको भी परम तत्व पाना है, इतने 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, कितना सब है सनातन धर्म का। सब यही कहते हैं खुद को चेक करो, आत्मनिरीक्षण। इंसान इतना नहीं करता है, बाकी सब कर लेता है। करणो हो तो सो ना कियो, पर यो लोभ पे फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोत अंध। आपके जीवन में जब भी अशांति लगे ना, चेक करना आपकी वजह से अशांति है। शांति परमात्मा ने दे दिया, कोई नहीं समझ रहा है वहां भी चेक करो, गलतियां हमारी होगी। अच्छा, एक अंदर एक बार चेक करते करते बार बार अंदर से आवाज आए मेरी गलती नहीं थी, तो फिर आपको अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए। दोनों बातें समझना, अंदर से लगे कि मैं गलत नहीं हूं, उसके साथ संतुष्टि हो कि उसका तो आदत ही है, वो कहता ही रहता है। आप अगर दुखी नहीं हो रहे हो, अपने में मस्ती में मस्त हो, लेकिन वो दुर्योधन वाली मस्ती नहीं हो। बार बार मुझे कोट करके कहना पड़ता है, क्योंकि आजकल के पापियों को लगता है दुनिया तो ऐसी है, कुछ भी कहेगी। अरे चर्या तो कुछ चयो तेजे करे तो चए, तो आगे दुनिया कभी खराब चए थी तो थोड़ो चेक भी कयो भाई, कयो तो कि न कयो तो शांति आनंद हुजणी खपे। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है
तो आपकी शांति आपके पास होनी ही चाहिए। फिर वो लाख चला जाए, 2 करोड़ आ जाए चला जाए, उसके साथ कोई मतलब नहीं होता। झूपड़ी में रहने वाला भी आनंद से रह सकता, ईमानदारी से रहा हुआ होगा तो। और करोड़पतियों के करोड़ों के बिल्डिंग में भी दुखी हो सकता है अगर बेईमानी की होगी तो। यहाँ सवाल बेईमानी और ईमानदारी का है, यहाँ सवाल शांति और अशांति का है। शांत हो तो आपने कुछ सही किया हुआ है, अशांत हो तो आपने कुछ गलत किया है। इतना कि अगर मेजर टिप समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। परंतु श्री कृष्ण ने वीरों की भांति भरी सभा में से उनका हरण कर लिया, किसी का भी साहस उन्हें रोकने का नहीं हो सका। इसी प्रकार कौशल देश के राजा नग्रजित थे, वे अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। आज मैं गीता का अध्ययन कर रहा था, वहां पे दुर्योधन एक अपने भाई के लिए, नाम मैं भूल रहा हूं, बोले वो मेरे भाई धार्मिक है। अच्छा, वो कुछ सामने वाला जवाब दे, ये द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच की बातचीत चल रही थी। शुरुआत का दौर था जब लड़ाई हो रही थी। दुर्योधन ने आगे पांडवों की सेना का सब कुछ बताया और फिर आगे कहा कि भाई ये हमारे कौरवों की सेना में भी हमारा भाई धार्मिक है। अच्छा, द्रोणाचार्य उससे पूछे कि भाई कैसे धार्मिक है, तो उसने पहले ही कह दिया कि वो यज्ञ करता है। यानी हमको क्या लगता है जो यज्ञ करता है, दान पुण्य करता है, धार्मिक है। कुछ हद तक धार्मिक है, जरूरी नहीं है धार्मिक है। धार्मिक चीज अलग है। धार्मिक वो जिसने तत्व को पा लिया, तत्व अपने अंदर है, तत्वदर्शी जिसने तत्व को पा लिया, जिसने ब्रह्म तत्व को पा लिया। और ब्रह्म तत्व कब मिलता है? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। फिर आप कहोगे रोटी की तो हमारी जरूरत है। रोटी आपकी नहीं, आपके शरीर को चाहिए। पानी आपके शरीर को चाहिए, आपको नहीं चाहिए। मरने के बाद कोई पानी पीता है क्या? लेकिन वो आत्म तत्व तो वहां है ना, उसको तो प्यास नहीं लगती, क्योंकि शरीर को चाहिए। शरीर को कुछ चाहिए, वो तो राम को भी चाहिए, कृष्ण को भी चाहिए, भगवान जो भी धरती पे आया, जन्म लिया, उसको खाने पीने के लिए शरीरों को कुछ चाहिए। लेकिन शरीरों को छोड़ के अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो समझना आपकी गाड़ी चल पड़ी है। और वहां पे वो जो कहता है कि हमारे अंदर भी धार्मिक है, ऐसे वहां पे बिटवीन द लाइन लिखा तो नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य हंस रहे होंगे। कहाँ पांडव धार्मिक और तू कहाँ अधार्मिक, और कहाँ तेरा भाई धार्मिक। धार्मिक होता तो तेरे पक्ष में कैसे होता, तो फिर सामने पक्ष में चला जाता। कुंती का बड़ा बेटा कौन था? वो बहुत अच्छा धार्मिक था, लेकिन वो कौन? नहीं, लेकिन वो भी तो बुरा भी कर लेता था ना। नहीं, वो नहीं, बहुत अच्छा नहीं था ना। बहुत अच्छा होता तो फिर कृष्ण के साथ होता। सुनो ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये गड़बड़ ये हो जाता है कि हमको वे समझो जो हमको अच्छा लगता है वो अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुंती का पुत्र है लेकिन कौरवों से अच्छा है, ये भी है, लेकिन युधिष्ठिर जितना शुद्ध नहीं है, भीम जितना शुद्ध नहीं है। अगर भीम जितना शुद्ध होता तो मन में शांति होती ना, तो द्रौपदी को कुछ अपशब्द नहीं कहता जब कहना था। देखो वहां पे भीष्म पितामह भी था, भले भीष्म पितामह चुप थे लेकिन एक भी अपशब्द नहीं था। विदुर वहां पे चुप बैठा था, कुछ बोला नहीं था, वहां से निकल गया था। तो बातें बहुत बड़ी है, उसके अंदर कभी डिस्कस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास शांति है तो आप कहीं पहुंचे हो, आपकी गाड़ी चल पड़ी है। अशांत हो तो चेक करो, और दुनिया गालियां दे रही है तो ज्यादा चेक करो, और यही समझ के चेक करो कि मैं कहीं ना कहीं तो गलत हूं, ये पक्का है। वहां पे अगर कृष्ण को अच्छा ये भी कहा गया, कर्ण को कहा भी गया कि भाई तू हमारी तरफ आ जा। भगवान कृष्ण ने उनको ऑफर भी दिया था, उसको बताया भी गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोल।
दुर्योधन आदमी अच्छा है, धार्मिक भी कह सकते हो, लेकिन फिर कब वो फिसल जाए, दुर्योधन की तरफ कब फिसल जाए, कोई भरोसा नहीं है। युधिष्ठिर को देखो ना, या हमारे अर्जुन महाराज को देखो ना, उसको पता है कि मेरे पास कृष्ण है, मैं जीत सकता हूं, लेकिन क्या कहता है, पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो भी मुझे लड़ाई करनी नहीं है। ये है धार्मिकता। कर्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, एक बार भी नहीं कहा। अच्छा, कहना किसको चाहिए, कौरवों को चाहिए, भाई तुम्हारा माल ले लो, उनको हम लड़ाई नहीं करते, सब दूसरों का, लेकिन लड़ाई भी उनको करनी है। पांडवों से लड़ाई करवाई गई, करनी नहीं थी, और वहां पे दुर्योधन ने लड़ाई की, उनको बोला। अच्छा, भगवान कृष्ण भी गजब का है ना, उसमें ज्यादा मैं नहीं जा पाऊंगा, 2 मिनट में मैं इसको पूरा करूं, इसको थोड़ा समझना। दुर्योधन को भगवान कहते हैं लड़ाई बंद कर, इसको दे दे जो देना है, लड़ाई नहीं कर। अच्छा, अर्जुन कह रहा है मुझे लड़ाई नहीं करनी है, और भगवान कह रहा है लड़ाई करनी है। कभी बैठ के आपने सोचा है क्या राज क्या है? अगर लड़ाई नहीं करते तो झूठों की जय जयकार हो जाती, फिर ये ग्रंथों के अंदर पापियों की जय जयकार होती, और भगवान कृष्ण अवतार लेके आए हैं और उसके समय में ये हो जाए तो कैसे चलेगा? वहां पे अगर दुर्योधन लड़ाई नहीं करता तो वहां चैप्टर बंद हो जाता, लड़ाई होती नहीं। लेकिन उसके साथ पता नहीं, ये कर्ण भी उसके साथ ही था। अच्छा, कर्ण दुर्योधन का वफादार है, धर्म का वफादार नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये भीम को, ये अभिमन्यु को मारते नहीं साथ में मिलकर, उसमें कर्ण भी था। इतना बड़ा जब पाप किया, अभिमन्यु को मारा गया, उसमें कर्ण भी था। अगर कोई धार्मिक आदमी, ऐसा एक भी इतिहास बता दो जहां पे अर्जुन ने ऐसा कुछ किया नहीं। धार्मिक यानी जो परमात्मा से जो अंदर से जुड़ा हुआ है, और अधार्मिक आदमी कभी धार्मिक, कर्ण यानी क्या, कभी धार्मिक कभी अधार्मिक। मौका मिल गया तो धार्मिक, दान भी कर लो, सोना भी दे दो, लेकिन फिर वो दुर्योधन कुछ गलत करा रहा है तो गलत भी कर लो। करीब करीब अगर ऐसे ईमानदारी से देखने जाओ ना, तो जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं उस अर्थ को समझना। फिर अगली बार कभी बोलोगे तो इसको खोलेंगे। हर इंसान करीब करीब कर्ण जैसा काम करता है। मौको मिले तो दान भी करे वठन दो, मौको मिले तो वही कुछ हेडा उडा करो जैसे करे भी वठन दो। यानी समझ रहे हो ना, बेईमानी भी कर लेगा, धर्म भी कर लेगा। ये कर्ण की वृत्ति इंसान की वृत्ति है, अर्जुन की वृत्ति भगत की वृत्ति है। वो कभी गलत करेगा नहीं, ये दो समझना पड़ेगा उसको, और पूरा समझाने के लिए तो फिर वो समय चाहिए। आइए इसको यहाँ पे पूरा करें। किसी का भी साहस उन्हें रोकने का नहीं हो सका। इसी प्रकार कौशल देश के राजा, परंतु श्री कृष्ण ने वीरों की भांति भरी सभा में उसका हरण कर लिया, किसी का भी साहस उन्हें रोकने का नहीं हो सका। इसी प्रकार कौशल देश के राजा नग्रजीत थे, वे अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। उसकी एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम सत्या था। परीक्षित राजा ने उसके स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति 7 बैलों को एक साथ वश में कर लेगा, उसी के साथ वे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी उन्हें वश में नहीं कर सका। उन बैलों के सींग बड़े पैने थे और मनुष्य की गंध सूंघते ही वे पागल हो उठते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह शर्त सुन ली तो वे कौशल देश पहुंचे। कौशल नरेश ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। दूसरे दिन रंगभूमि में उन्होंने 7 बैलों को अपने बल पराक्रम से नाच दिया। वे बैल उनके द्वारा खींचे जाने पर इस प्रकार खींचने लगे जैसे कोई बालक अपने खिलौनों को जमीन पर घसीटता है। बैलों का सारा गमन उन्होंने चूर चूर कर दिया। राजा नग्रजित ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा नग्रजित ने 10,000 गौएं, 3,009 युवती दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक उन्हें दहेज में दिए।
उन दिनों अर्जुन द्वारका में थे, वे भी श्री कृष्ण के साथ कौशल आए हुए थे। जब वे वापस जाने लगे तो मार्ग में उन्हें सभी राजाओं की सेना ने उन्हें घेर लिया, जो सत्या से विवाह करना चाहते थे, किंतु बैलों को नाथ नहीं सके थे। श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए, देखो फिर मैं दोहरा दूं, जहां पे भी भगवान श्री कृष्ण का आता है ना, मंद मंद मुस्कुरा। युद्ध के मैदान में है तो भी मुस्कुरा। कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को तो भी मुस्कुरा। बाबा ने कभी मुस्कुराहट छोड़ी नहीं और असाम कभी मुस्कुराहट पकड़ी नहीं, बस ये उन्होंने छोड़ी नहीं तो भगवान कृष्ण बन गए, और जिसने पकड़ी वो सुदामा बन गया, मीरा बन गई, और जो रोता रहा बस वो रोता ही रहा। मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा, तब अर्जुन ने उन सभी राजाओं को ललकारा और बाण वर्षा करके उन सभी को मार पीट कर भगा दिया। उसके बाद वे सभी द्वारका पहुंचे और आनंद से विहार करने लगे। इसी प्रकार केके देश के राजा की पुत्री भद्रा थी। उसके भाई संत दरण ने अपनी बहन का प्राण उसके भाई संत दरण ने अपनी बहन का पाणी ग्रह स्वेच्छा से श्री कृष्ण से करवाया। भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का भी स्वयंवर था। उसमें लक्ष्मणा ने भगवान श्री कृष्ण को ही वरण किया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों स्त्रियां थी। उनमें से वे परम सुंदरियां भी थी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को मारकर उनके बद्धी गृह से छुड़ा कर लाए थे, और उन्होंने धर्म अनुसार विवाह किया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह अध्याय पूरा हुआ, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं फिर दोहरा दूं। कौरवों को गलत कार्य करते हुए, ये धार्मिक, इसको समझना, धार्मिक यानी कौन? जो कुछ गलत अंदर से लग